अस्सलामुअलैकुम एंड गुड आफ्टरनून। आज गुड मॉर्निंग इसलिए नहीं क्योंकि इस वक्त बज रहे हैं दिन के 2 और मैं कर रही हूँ इस वक्त अपनी वीडियो पब्लिक। तो इस वीडियो का भी आपको देना है अच्छा सा फीडबैक। यहाँ हो रही है हमारी सिलाई मशीन सही, तो ये अंकल बहुत अच्छे से सिलाई मशीन को सही कर रहे हैं, थोड़ी सी ख़राबी हो गई थी। तो आज कुछ ख़ास है, आज का दिन क्या है कि हमारी बहन ने कर दी है हमें दावत, हमारी दावत की है, तो हमें उनके घर जाना है। यहाँ मैं कर रही हूँ कपड़े सिलेक्ट अपने के पहन के क्या जाऊँ, और ये एक मुश्किल तरीन काम होता है कि कपड़े सिलेक्ट करना कि पहन के क्या जाना है। तो आजकल जैसा सीज़न चल रहा है तो उसके हिसाब से मैं दिखा रही हूँ आपको अपने कपड़े कि इनमें से मैं कौन से पहन के जाऊँ। तो ये मेरी मदर लेकर आई थी येलो, तो मुझे कुछ ख़ास अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो अपनी पसंद से लेकर आई थी। और ये भी मेरा न्यू ड्रेस है, अब तक मैंने एक दफ़ा भी नहीं पहना है, ब्लैक। और चूँकि घर पे ही दावत है तो इस लिहाज से कैजुअल ड्रेसिंग ही सही रहेगी। तो ये पूरा इस तरीके से कुर्ता है। तो ये मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या पहन के जाऊँ। ये एक मुश्किल तरीन सवाल होता है स्पेशली लेडीज़ के लिए कि कपड़े सेलेक्ट करना और मौके के हिसाब से बहुत ही मुश्किल काम होता है। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको अपने वार्डरोब भी मैं दिखाऊंगी कि मेरे पास कौन कौन से कपड़े हैं। तो ये वाला एक सूट है, तो आई थिंक मुझे लग रहा है मुझे ये पहन लेना चाहिए। और ये इस तरीके से कलर कुछ नज़र नहीं आ रहा है ख़ास, लेकिन ये मल्टी कलर है ब्लू में। ये इसका ट्राउज़र है और इसके पांचों पे भी कढ़ाई हुई हुई है हल्की सी, तो हल्का सा फैंसी भी है। और ये जो है पार्टी वेयर सूट है, तो मुझे लगता है कि मुझे ये पहन लेना चाहिए। बाकी बहुत ज़्यादा सिंपल हैं। और ये एक और मेरे पास फ़्रॉक है, ये भी बिल्कुल न्यू है। यहाँ इस वक्त मैं सारे अपने न्यू सूट आपको दिखा रही हूँ। और ये इस तरीके से है नेवी ब्लू। ये फ़्रॉक स्टाइल में है, थोड़ा फैंसी है, अच्छा सा है। और आजकल ये बहुत इन फैशन है। मुझे ब्लू कलर बहुत पसंद है और इसके तमाम शेड मुझे बेतहाशा पसंद है। और अगर आप नोटिस करें तो ग्रीन के अलावा सिर्फ ये ब्लू है जिसके तमाम शेड जो हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं आँखों में। तो ये सारे कलर हैं मेरे पास, ये सारे सूट हैं। तो ये वाला सूट मैंने कर लिया है सिलेक्ट। ये इसका दुपट्टा है और अच्छा बड़ा दुपट्टा है, तो मुझे लगता है मुझे ये पहन लेना चाहिए। तो बाकी के सूट जो हैं वो मैं हैंग कर देती हूँ वापस। दावत जो है वो घर पे ही है, तो हमें निकलना है तकरीबन मगरिब के बाद, तो मैंने लॉक कर दिया है। और अब मैं इस्त्री कर रही हूँ अपने कपड़ों को। और आपको यहाँ ये भी बताती चलूँ कि मुझे इस्त्री करना बहुत ही कोफ्त का काम लगता है। ख़ास तौर पे बॉयज़ के जो कॉटन सूट्स होते हैं वो मेरी जान निकाल देते हैं। तो इस्त्री कर रही हूँ मैं क्योंकि हमें ज़रा जल्दी तैयार होना है, मगरिब की नमाज़ के बाद हमें निकलना है। ज़रा जल्दी जाएंगे तो अच्छा रहेगा कि थोड़ी बातें भी हम कर सकें। भाई दुबई से आया हुआ है, तो इसीलिए ही मेरी बहन ने उसको अपने घर पे इनवाइट किया है। और बाहर रेस्टोरेंट में हमने मना कर दिया था उनको कि हम बाहर नहीं, अपने घर में ही आप रख लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये सूट मैंने कर लिया है इस्त्री, इसको कर दिया है मैंने हैंग। और अब यहाँ मैं अपनी ज्वेलरी सेलेक्ट कर रही हूँ कि मुझे पहन के क्या जाना है। ये मेरा वो वाला बॉक्स है जिसमें छोटे छोटे सी बहुत नाजुक सी मेरी ज्वेलरी है। ये वो वाली नहीं है फैंसी वाली कि जो हम शादियों में पहनते हैं। ये कैजुअल हमारी ज्वेलरी है। तो लेडीज़ को तो पता ही होगा कि वो जो है वो इसको डिवाइड रखती हैं कि पार्टी फंक्शंस में कैसी पहननी है और वैसे कैसे पहननी है। मैं जो हूँ बहुत ज़्यादा हैवी ज्वेलरी नहीं पसंद करती, ना पहनती हूँ। और मैं बहुत जिसके बारीक सा होता है बैक का कि आराम से चला जाए कान में, तो वो मैं ज़्यादा पसंद करती हूँ। एक ये मेरे सूट से मैच कर रहा है और एक ये वाली बाली आप कह सकते हैं। तो मुझे झुमकियाँ और बालियाँ ये बहुत अट्रैक्ट करती है, मैं ज़्यादातर यही पहनना पसंद करती हूँ। तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है कि मैं ये पहन लेती हूँ। मैचिंग ज्वेलरी जो है वो बहुत ही ज़रूरी हो जाती है सूट के साथ। तो लेडीज़ के साथ ये बड़ी परेशानी रहती है कि वो क्या पहने। तो ये मैंने सेलेक्ट कर ली है। और मेकअप मैं ज़्यादा पसंद नहीं करती ही, मेरी मदर जो हैं उन्हें भी ज़्यादा मेकअप नहीं पसंद है लड़कियों पे कि वो हैवी मेकअप करें, हम लोग सिंपल ही रहते हैं। तो ये लिपस्टिक है जो मैं लगाती हूँ ज़्यादा, इसका शेड मुझे पसंद है, बहुत ज़्यादा डार्क शेड मुझे नहीं अच्छे लगते। तो इसका शेड भी मैं आपको चेक करा देती हूँ। तो लिपस्टिक भी हमें बड़ी जो है वो सिलेक्ट करनी पड़ती है कि आपको कहाँ यूज़ करनी है। अगर आप फंक्शंस वगैरह में जा रहे हैं, नाइट फंक्शन है, बाहर का है, तो उस हिसाब से आपको तैयार होना पड़ता है। तो यहाँ मेरी तैयारी तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। ड्रेसिंग टेबल पे मैं आके खड़ी हुई हूँ, बाकी सिस्टर्स भी मेरी तैयार हो रही हैं। ज्वेलरी बॉक्स मैंने वापस रख दिया है। लास्ट में रह गया है परफ्यूम्स का मुझे बेतहाशा शौक़ है
और बहुत अट्रैक्ट करती हैं मुझे अच्छी अच्छी खुशबुएँ। तो ये बहुत ही अच्छी लग रही है मुझे फ्रेगरेंस, और लेडीज़ परफ्यूम है तो इसको मैं यूज़ कर रही हूँ। आपको कौन सा परफ्यूम पसंद है, आप अपने कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। तो इसकी खुशबू काफ़ी अच्छी है, लाइट है, तो मैंने यूज़ की है। यहाँ मिठाई मंगा ली है मेरी मदर ने, मिक्स मिठाई है और पैकिंग बहुत ही शानदार है, और ये हम उनको देंगे। खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगता है, दावत में जा रहे हैं तो हमारी तरफ से ये उनके लिए गिफ्ट है। पर्स भी रेडी हो चुका है जिसमें रखना है मुझको मोबाइल अपना और छोटी मोटी एक आध चीज़ और। तो यहाँ सारी चीज़ें पैक हो रही हैं और हम लोग निकलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। लास्ट में रह गए हैं मेरे खूसे, जो कि मैंने सेलेक्ट किए हैं अपने सूट के साथ मैच करते हुए। अब हम पहुंच गए हैं अपनी सिस्टर के पास और हमने दे दी है उनके हाथ में मिठाई। ये मेरे भांजे हैं और इनके साथ हो रही है कुछ मौज मस्ती, कुछ तफरियाँ। छोटे को हो रहा है बुखार, इसका नाम है हारिम, और ये एक हैं राहिम। तो यहाँ हो रहा है फ़न, और इन लोगों ने पाले हुए हैं बहुत ही प्यारे प्यारे से तोते। तो ये इनके न्यू फ्रेंड्स हैं, इससे पहले इन्होंने मुर्गियाँ पाली हुई थी। तो ये आप देख लीजिए कितने प्यारे। वैसे इतना शोर मचा रहे थे और जैसे ही मैं इनके पास गई हूँ तो ये बिल्कुल साइलेंट हो गए। पता नहीं क्यों, शायद डर गए हैं, पता नहीं, या मुझे अजनबी लग रही हूँ इनको देख के, तो मतलब ऐसा लग रहा होगा पता नहीं ये कौन आ गया है। तो बिल्कुल साइलेंट, मैंने इनको बुलवाने की भी कोशिश की है। तो ये मेरी जो है सिस्टर का घर है, ये खेल रहे हैं। ये टॉयज़ हमने इनको दिए थे लेकिन अब इन्होंने इसके डेकोरेशन जो सजे हुए थे ये हटा दिए। तो ऊँट है और घोड़ा है। खाने का एहतमाम बाजी ने बहुत अच्छा खासा कर लिया था, कबाब, चिकन कढ़ाई, बिरयानी। तो हम उनके साथ थोड़ी सी हेल्प करा रहे हैं। बहुत ही डिलीशियस खाने मेरी बहन बनाती हैं, परफेक्ट हैं, बहुत ही ज़बरदस्त कुक हैं वो। तो यहाँ दस्तरखान लग चुका है, सारी चीज़ें बहुत ज़बरदस्त बाजी ने बनाई, और खाने के बाद है मीठे का दौर। तो ये बाजी ने बहुत ही ज़बरदस्त ब्लूबेरीज़ इस पे सजाई हैं, कस्टर्ड बनाया है, बहुत ही शानदार। इसमें केक रस उन्होंने डाले थे और बहुत ही मज़े का ये मीठा था। वापसी का सफ़र शुरू हो चुका है और हम अब घर आ रहे हैं। बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड हुआ, दावत बहुत अच्छी रही, बहुत मज़ा आया। तो एक दिन इस तरीके से भी हुआ है। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक व्लॉग में मैं आपको अपनी पूरी फैमिली के साथ भी इंट्रोडक्शन करवाऊँगी। आज का व्लॉग यहीं ख़त्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।